जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इंस्पायर इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून पूरे देश में लागू हुआ है। पहले 1861 का इंडियन पेनल कोड आईपीसी पूरे देश में चलता था, लेकिन 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो 3 पुराने कानून थे, उसे बदलकर नया कानून उनके जगह पर लाया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आईपीसी के जगह जो बीएनएस लिया है, भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में भी उसको बीएनएस ही बोलते हैं, तो उसी के बारे में बीएनएस और आईपीसी की जो प्रमुख धाराएं, जो पुलिस प्रायः इन धाराओं का उपयोग पुलिस के द्वारा किया जाता है, इसी से संबंधित आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आईपीसी में 511 धाराएं थी, जिसमें कुछ धाराएं ही प्रचलन में थी। तो जो मुख्य धाराएं जो आईपीसी की थी, जो प्रचलन में थी, उसके बारे में आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला धारा जो था वो आईपीसी की धारा 34। अगर यदि आप कोई एफआईआर देखते होंगे तो उसमें रहता है कि आईपीसी की धारा 34 लगा हुआ रहता है। तो आईपीसी की धारा जो 34 है, उसके वो धारा 3(5) बीएनएस में वो धारा आया है। और इसका मतलब है कि सामान्य आशय से अगर यदि कोई अपराध करता है, एक से अधिक आदमी जहाँ पे कोई अपराध करते हैं, तो उसमें आईपीसी में पहले 34 धारा लगता था और बीएनएस में अब 3(5) लगता है। उसके बाद आईपीसी की एक और धारा है 120(b), जिसका जो परिभाषा है, जो षड्यंत्र की धारा है, और ये धारा अब आ चुकी है 61(2) में। उसके बाद एक और धारा, तीसरे नंबर की जो धारा है, जो आम बोलचाल में जो आती है, तीसरे नंबर की धारा 121 आईपीसी, और ये बीएनएस में आया है आपका 147 में। और 121 धारा में क्या है? 121 धारा में है कि केंद्र सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना अगर यदि कोई व्यक्ति करता है, तो उसमें आईपीसी की 121 धारा लगती थी और अब बीएनएस में वो धारा 147 में आ गई। उसके बाद 124 धारा 124(a), जो राजद्रोह का धारा था, और ये धारा आ गया आपका 152 में। उसके बाद हम लोग देखते हैं 147 धारा 147, जो आईपीसी के था, वो अब बीएनएस में आपका चला गया है 191(2) में। और 147 में क्या था? किसी उपद्रव या दंगा में अगर यदि कोई 5 व्यक्ति शामिल रहते हैं, तो उसमें आपका धारा 147 आईपीसी लगता था और उसकी जगह पर बीएनएस में आपका 191(2) लगेगा। उसके बाद 148 धारा जो था आईपीसी का, वो बीएनएस में आपका आ गया 191(3) में। उसके बाद 149 जो आईपीसी की धारा थी, वो आपका आ गया 190 में। इसके बाद अगली धारा है 153(a). अगर यदि हम लोग कहीं देखते हैं कि दो समुदाय में किसी धर्म को लेकर कोई टिप्पणी होता है, कोई लोग करते हैं, तो उसमें पहले आईपीसी की धारा 153(a) लगता था और अब उसकी जगह पर धारा आपका जो बीएनएस का लगेगा वो 196 धारा बीएनएस का लगता है। उसके बाद 171 आईपीसी। 171 आईपीसी में क्या है कि लोक सेवक की अगर यदि कोई वर्दी, अगर यदि सरकारी सेवक है, अगर यदि कोई पुलिस की वर्दी पहनकर कोई अपराध करता है या कोई गलत काम करता है, तो उसमें 171 आईपीसी की धारा लगता था और अब वो धारा आ गया आपका 205 में। इसके बाद 188 आईपीसी। जब हम लोग देखते हैं कि सरकार कोई आदेश निकालता है, सरकार कोई आदेश निकालती है, उसका कोई उल्लंघन करते हैं, तो आईपीसी की धारा 188 लगती थी। और वही धारा बीएनएस में की अगर यदि हम बात करें, तो बीएनएस में 223 बीएनएस की धारा आपको लगेगी। इसके बाद 201 आमतौर पर साक्ष्य छुपाने का ये धारा है और ये धारा आपका आ गया 238 में। इसके बाद अगला धारा है
वो आपका 224 धारा में क्या है, पुलिस अभिरक्षा से अगर यदि कोई आदमी भाग जाता है, अगर यदि पुलिस किसी को, कोई कैदी को लेकर पेशी के लिए जाती है और कोई भाग जाता है पुलिस की अभिरक्षा से, तो वहां पे आपका 224 आईपीसी की धारा लगती थी। लेकिन अब वो बीएनएस में कितना लगता है, 262। उसके बाद 225 आईपीसी की धारा क्या बोलती थी कि विधि अनुसार पकड़े जाने में कोई बाधा, अगर यदि किसी को पुलिस पकड़ रही है और कोई उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसमें 224 आईपीसी की धारा लगती थी, और ये अब धारा बीएनएस में आपका आ गया है 263 में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 272 धारा आईपीसी की क्या बोलती थी कि पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ में मिलावट अगर यदि कोई करता है तो उसमें 272 आईपीसी की धारा लगता था, लेकिन अब बीएनएस में वो लगता है 274। उसी तरह 273 आईपीसी की जो धारा थी, जो मिलावट का सामान, जैसे जो होटल वाले या कोई शराब मिलावट का बेचता था तो उसमें 273 आईपीसी की पहले धारा लगती थी, उसके जगह पर अब आपका 275 लगता है। उसके बाद 274 आईपीसी की धारा, जिसमें कोई दवा का मिश्रण करके कोई दुकानदार अगर यदि बेचता है तो उसमें आईपीसी की धारा 274 लगती थी, और अब वो धारा बीएनएस में आपका 276 धारा लगती है। उसके बाद 279 आईपीसी की धारा 279, जिसमें उतावलेपन में अगर यदि आप वाहन चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो उसमें 279 आईपीसी की धारा लगती थी। इसके जगह पर अब आपका बीएनएस में 281 धारा लगती है। इसके बाद 290 धारा 290 आईपीसी जो कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे समाज के लिए क्षति हो, इसमें आईपीसी की धारा 290 के तहत मुकदमा दर्ज होता था, और यह धारा अब आ गया है आपका 292 में। उसके बाद 294 धारा है, अगर यदि कोई अश्लील गाना या अश्लील कार्य कोई करता है तो उसमें 294 आईपीसी था, और अब ये आपका बीएनएस में हो गया है 296। उसके बाद 295 हम देखते हैं कि कोई धर्म के प्रति अगर यदि कोई गलत टिप्पणी करता है कोई व्यक्ति तो 295 धारा लगता था, और अब ये धारा आपका आ गया है 298 में। उसके बाद 295A, अगर यदि किसी के धार्मिक विश्वास का अगर यदि आप अपमान करते हैं, अगर यदि कोई, मान लीजिए आप हिंदू हैं और आप किसी मुस्लिम धर्म के प्रति कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो उसमें आपका 295A धारा लगता था आईपीसी में, और अब वो धारा बीएनएस में 299 में आ गया है। उसी तरह उसके बाद धारा 302 सभी व्यक्ति जानते हैं कि 302 किस चीज का धारा है, हत्या के लिए दंड आपका 302 का धारा है। पहले 302 मतलब सभी लोग समझ जाते थे कि 302 मतलब मर्डर कोई किया है, और अब वो धारा किस में चला गया है, 103 क्लोज 1, ये आपका हत्या के लिए दंड का धारा है। उसके बाद 304 हत्या की कोटि में न आने वाला मानववध, ये आपका 304 आईपीसी था, जो आपका ये बदल के आ गया आपका 105 में। उसके बाद आते हैं 304 क्लोज ए, ये आपका हत्या का धारा था, और ये धारा आपका बदल के आ गया है 106 में। सड़क दुर्घटना में मृत्यु, अगर यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है तो पहले आपका 304 क्लोज ए लगता था, लेकिन अब वो लगेगा आपका 106 बीएनएस। उसके बाद दहेज हत्या, आमतौर पर गांव में कभी कभी आप लोगों को सुनने को मिलता है कि दहेज के लोभी अपने बहू को दहेज के लिए मार देते हैं, तो उसमें आपका 304 क्लोज बी लगता था, और अब वो दहेज हत्या का धारा आपका 80 बीएनएस में आ गया है। उसके बाद 305 धारा आईपीसी की क्या बोलती है, शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण, और ये धारा आपका आ गया है आईपीसी का धारा जो 305 था, ये आपका आ गया है 107 में। उसके बाद 306 बीएनएस, अगर यदि किसी को हम कोई बात अगर यदि बोल देते हैं और वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो वो 306 आईपीसी के तहत अपराध था, लेकिन अब वो आ गया आपका 108 में। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि गांव में दो व्यक्ति के बीच अगर यदि
झगड़ा हो जाता है तो 307 का केस होता है, यानी हाफ मर्डर का केस होता है, और वो धारा अब आपका चला गया है 109 बीएनएस में। उसके बाद आप देखते ही होंगे गर्भपात। अगर यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का या अपनी किसी रिश्तेदार का कोई अबॉर्शन करवा देता था तो उसमें आपका 312 आईपीसी के तहत अपराध होता था। तो वो अब आपका आ गया है 88 बीएनएस में। उसके बाद 313 जो धारा कहता है कि स्त्री की सहमति के बिना अगर यदि कोई व्यक्ति स्त्री का गर्भपात कराता है तो आपका वो 89 बीएनएस के तहत दंडनीय है। इसके बाद आता है आपका 314 बीएनएस। 314 बीएनएस क्या बोलता है कि गर्भपात के दौरान अगर यदि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसमें आपका बीएनएस का धारा 90 के तहत दंडनीय अपराध होगा। उसके बाद हम आते हैं आगे 323 जो है लपड़ थप्पड़ का धारा था, हल्का फुल्का चोट वाला, वो आपका आ गया है 115 क्लोज 2 में। उसके बाद 324 का जो धारा था ये गंभीर प्रवृत्ति का चोट, और ये धारा आ गया है 118 क्लोज 1 में। उसके बाद 325 क्या बोलता है कि भोंथड़ पदार्थ से किसी को जख्मी कर देना, और ये धारा आपका आ गया है 117 क्लोज 2 में। उसके बाद अगला धारा है 326, यानी किसी को धारदार हथियार से जख्मी करना, ये धारा था 326, ये अब आपका आ गया है 118 क्लोज 2 में। उसके बाद धारा 326 क्लोज ए, एसिड से अगर यदि कोई अटैक करता है तो पहले 326 क्लोज ए धारा लगता था, और अब वो धारा आ गया है 124 क्लोज 1 में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताए 36 प्रमुख धाराएं, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताए कि पहले आईपीसी में क्या था और बीएनएस में क्या है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को अगले वीडियो के दूसरे पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि 326 ए के बाद जो धाराएं आईपीसी में है उसके बारे में बताएंगे कि उन धाराओं की जगह पर बीएनएस का कौन सा धारा है और उसका परिभाषा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पहले देखिए और वीडियो को लेकर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा। अगर यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इसमें सुझाव जरूर दें। आप सुझाव देने के लिए सादर आमंत्रित हैं। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।